धांधली हो रही है, गलत हो रहा है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां देश को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए था, ये छोटी छोटी हरकतें की जा रही है, कम्युनिटी को खुश किया जा रहा है। कुछ लोग जो है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर राज करना चाहते हैं, उसी पुराने तर्ज पर जो है इस मुल्क को एक बार फिर लाना चाहते हैं। किसी की हमदर्दी नहीं है, किसी भी धर्म से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस जहां से माल इकट्ठा किया जा सकता है उन जगहों पे जो हाथ मारा जा रहा है। तो यकीनन जो है इस बिल का विरोध तो करते ही आ रहे हैं और कई जगहों पे इसका विरोध भी हुआ है। भाजपा कह रही है कि भाजपा अगर रात के अंधेरे में वक्फ के बारे में इतना सोच सकती है, मुसलमानों महिलाओं के बारे में इतना सोच सकती है, तो देश के नौजवानों के बारे में क्यों नहीं सोच सकती है? कैजुअल लेवरेज के लिए रात के अंधेरे में बिल क्यों नहीं लाए जाते हैं? ये क्या बात करेंगे? धर्म को बेचकर मुफ्त में धर्म बिक रहा है तो बेच रहे हैं पूरे देश के अंदर। धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, उस पे फसादात होंगे, कत्लो गारत होंगी, हंगामे होंगे। वो तो चाहते हैं कि एक फिरका जो है अलग होकर राजनीति में उनको वोट बैंक की तरह देखे। देखिए, वोट के लिए आप धर्म को मत बेचिए, काम को बेचिए। जिस मकसद से आपको वोट मिलता है, मुझे अगर वोट मिला है तो मैं यहाँ धर्म की रक्षा के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल और देश के मुस्तकबिल के लिए यहाँ इस ऐवान के अंदर आया हूँ। वरना अगर ये लोग मुफ्त में धर्म को बेचकर वोट ले रहे हैं और सत्ता में बैठ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक सवाल है। दौरे पर है बीजेपी के अंदर, इसको ये कहा गया कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में लोगों को बताएं कि इसके फायदे। देखिए, वो फायदे मत गिनाइए, वो ये भी गिनाइए ना उन्होंने देश के अंदर क्या किया। क्या नौजवानों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या रात के अंधेरे में नौजवानों के बारे में सोचने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है? 10 साल मोदी को हो गए लेकिन नौजवानों के लिए 2 करोड़ नौकरियां नहीं ला पाए। उसके लिए रात का अंधेरा काफी नहीं था? उसके लिए इनके अय्याशियां 10 साल की कम नहीं थी? अरे क्या बात कर रहे हो? मुसलमानों को गिनाएंगे, इससे क्या फायदे? फायदे मत गिनाइए, आपने फायदे पहले भी गिनाए थे, आप नाकाम रहे हैं, आपकी पॉलिसी नाकाम रही है। बस धर्म को बढ़ावा मिला है, धर्म के नाम पे लोगों ने वोट दिया है। जरूरियात पे जिस दिन काम होगा उस दिन बात करेंगे। हमारा हक है, ये जम्मू के लोग भी समझे और कश्मीर के लोग भी समझे और पूरा देश ये समझे, लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, इख्तियार उनके हाथ में होना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक एलजी आया है, एलजी अपने फैसले करेगा क्या ये जम्मू कश्मीर के आवाम को मंजूर है। ख्वा अगर भाजपा के 28 एमएलए हैं, लेकिन लोगों से आप पूछेंगे तो नहीं मानेंगे एलजी के शासन को। एलजी के शासन को 28 बीजेपी के जो एमएलए उनके वोटर हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने माफिया लाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। नौकरियां बेची गई है, अब पोस्टों की यहां पर बिक्री हो रही है, हम उसको बेचने नहीं देंगे। हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से वादा किया है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, उसकी लिमिट कोई भी नहीं है, वो एक थोपा हुआ आदमी है, हमें थोपे हुए आदमी की जरूरत नहीं। फिर यह ऐवान क्यों सजाया गया? फिर यहां जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव क्यों करवाए गए? अगर यहां देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आईएएस एसडीएम हुआ करते हैं, आईएएस को डीसीज बनाया गया है। आईएएस की ट्रांसफर यहां यूटी के अंदर सरकार के हाथ में नहीं रखी है। यकीन जानिए, आने वाले कल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी भी आईएएस होगा। ये पॉलिसी ये एलजी लेकर आएगा। इनको तो पता ही नहीं है। बाहर के लोगों को उठाकर यहां पटवारी की अहमियत बताएंगे कि एक आईएएस को पटवारी का काम करना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, और उस पोस्ट को भी फिल करेंगे। और जब ड्यूटी रहेगी तो ट्रांसफर कौन करेगा पटवारी की? एलजी। आप बोल दीजिए ना एलजी को, लाइए वो जो बिहारी हैं, बाकी यूपी वाले हैं, आईएएस है, उनको ये तामझाम सौंप दो और आप उनकी ट्रांसफरें करते रहना। हमारे हाथ में इख्तियार तो है नहीं। हम क्या इनके तलवे चाटने के लिए? अरे हम तलवे चाटने के लिए नहीं आए हैं। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हमारे हाथों में होना चाहिए और हम इसको खूबसूरत बनाएंगे। ये जो लोग हैं अहंकार से भरे हुए हैं, तानाशाह हैं। याद रख लीजिए, लिख लीजिए मेरी बात, तुम्हारा काल भी आने वाला है। और ये जो भाजपा के 28 एमएलए हैं, ये जब किसी मर्द को औरत शाम को घर में पीटती है ना, ये घर में पीटती है, बाहर आकर वो मर्द भी बोलता है नहीं मैं दिखाऊंगा। ये वही मर्द है। इनको भी पता है जम्मू कश्मीर के साथ क्या इस्तेसाल हो रहा है, इनको पता है, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। ये वही मर्द हैं जिनको घर के अंदर बीवी पीटती है। और इन लोगों को समझा दो कि वो मर्दाना ताकत लेकर आए और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल पे बात करें। एलजी के शासन में अरे भाजपा के लोग क्या, बीवी मर्द कौन? भाजपा के लोग हैं जो बात नहीं कर पा रहे, जो देख रहे हैं तमाशा। पूछ लो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या है, पूछ लो जवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूछो एलजी का शासन तुम्हें चाहिए क्या? आपको लोकतंत्र चाहिए? पूछो जम्मू की आवाम से। और यहाँ पे लोकतंत्र का जनाजा निकाला जा रहा है और ये अय्याशी करेंगे, अमित शाह के साथ मीटिंग करेंगे। उसको क्यों नहीं बोलेंगे हमें स्टेटहुड चाहिए? क्या आपको नहीं चाहिए? पूछ लो जम्मू के लोगों को। लेकिन ये बोलेंगे अमित शाह बोलेगा तो बोलेंगे। अरे अपना मुंह कब खोलोगे? ये वही मर्द हैं जो बीवी से पिटते भी हैं और बाहर आकर कुछ बोल नहीं पाते। बिल्कुल